हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक लेके आए, जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्मूला गिवन है। इफ़ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, अगर आपको दो क्वांटिटी ए और बी गिवन है तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी। और ए अपॉन में बी का मतलब क्या है, आपको ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से ही आपका क्या है, रेशियो निकल के, रेशियो से ही फ्रैक्शन बना है। क्लियर। सेकेंड है आपका यहाँ पे ए रेशो बी इक्वल है ए रेशो बी रेशो सी इक्वल है बी रेशो सी। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से इसमें पैटर्न होता है जो कि आपको ये यहाँ पे निकल के मिला है। तो आपका किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए इंटू बी रेशो बी इंटू सी के इक्वल होगा। और आगे यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है आपको कि डिवीजन ऑफ अमाउंट इफ आर रुपीज़ इज डिवाइडेड इनटू ए रेशो बी रेशो सी में। अगर आपको कोई अमाउंट आर दे रखा है और उसको डिवाइड किया गया है किसमें, ए रेशो बी रेशो में, तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसमें, ए अपॉन में ए प्लस सी इंटू में आर। सेकंड पार्ट बोलेगा तो सेकंड क्या है हमारा बी, तो बी ऊपर हो जाएगा और बाकी नीचे क्या हो जाएगा, सेम ए प्लस सी प्लस इंटू में आर। क्लियर। और थर्ड पार्ट के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड मतलब यहाँ पे थर्ड पार्ट हमारा सी है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए प्लस सी और मल्टीप्लाई में आर। क्लियर। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे कि ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, तीन संख्या है 5:2:7 के अनुपात में है। तीन संख्या हमें क्या दे रखी हैं, 5:2:7 के अनुपात में दी हुई हैं। इनके वर्गों का योग, किसका योग करना है हमें, इनके वर्गों का योग 3822 दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दे रखे हैं अनुपात, उनको हम क्या कर लेंगे, तीनों संख्या मान लेंगे। तो तीनों संख्या मानने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x 2x और 7x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 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 कह रहा है कि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि तीनों का वर्ग करेंगे हम, 5 का भी स्क्वायर करेंगे प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर इक्वल हमें ये दिया हुआ है। अब जब हम इनके वर्ग मतलब इनका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, 25x प्लस 4x प्लस 49x इक्वल हमारा क्या है, 3822। अब इनको टोटल क्या, तो ये हो गया 78x और इक्वल में हमारे क्या चला है, 3822। क्लियर। अब हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, ये 49 पे कंप्लीट कटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² इक्वल 49। अब ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाके इसका रूट बना देगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट लाइन में रूट। अब इसके बाद रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे इसका हम पेयर बनाएंगे तो क्या पेयर बनता है हमारा, 7 × 7। तो इसमें से हमारा एक नंबर आ जाता है जो कि क्या है आपका x की वैल्यू होती है। ठीक है। तो अब हमें बोला था सबसे बड़ी संख्या, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 5x 2x और 7x में। तो 7x बड़ी संख्या, तो हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 49। मतलब बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आई है, 49। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राम एंड श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मतलब कि जो राम और श्याम है, इनके जो अभी की आयु वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज की बात की गई तो क्या है, 3:4 है। एंड 4 साल पहले यह अनुपात 2:3 में था। 4 साल पहले कितने रेशियो में था, 2:3 में। अब से 4 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो 4 वर्ष बाद क्या होगा इनकी आयु, हमें वो निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इनकी आयु को माना है। तो माना राम की आयु कितनी हो गई, 3x वर्ष, और शाम की आयु क्या हो गई, 4x वर्ष। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि 4 वर्ष पहले की बात की जाए तो माइनस होगा और बाद की बात की जाती है तो प्लस होता है। ठीक है। तो 3x मतलब कि यहाँ पे 3 साल पहले, तो 3x माइनस का 4 हो जाएगा, डिवाइड में 4x माइनस में 4 इक्वल कितना रेशो था, 2:3, मतलब 2/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इस 3 को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 जा 9x माइनस 3 4 जा 12 इक्वल इस 2 की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। क्लियर। अब x वाली टर्म को हम एक जगह रख लेंगे। एक्स वाली टर्म हमारी क्या है, ये हो गया 9x और 8 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस का इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 4। क्लियर। अब हमें बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 4 वर्ष बाद, हमने ये 4 वर्ष पहले निकाला है तो 4 वर्ष क्या होगा, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना रखी है ये वाली, इसमें हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू ये है ना 4 पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 मल्टीप्लाई किया है, 3 इंटू 4 प्लस में 4, 4 इंटू 4 प्लस में 4, तो यहाँ आ गया 16 अपन में 20, 4 के टेबल से कट हो गया, 4 4 जार 4, 4 16 और 4 5 जार 20। तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, 4:5 आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, यदि किसी संख्या का हमें वो संख्या नहीं पता है का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है। अगर 5/6 जो है उस संख्या का, वो उसी संख्या मतलब जो संख्या मानेंगे उसी से इतना कम है, ये किसके इक्वल होगा, वो 10 के इक्वल। तो संख्या 7/5 होगा, किसके बराबर होगा ये। तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, माना पहले हम वो संख्या मान लेंगे। माना संख्या x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5/6 उस संख्या का जो x है वो इसी से क्या है, कम है, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 10 के। तो हमारी इक्वेशन बन के आएगी यहाँ पे x - 5/6 x इक्वल 10। अब इसका हम यहाँ पे एल्शियम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे एल्शियम 6 × 1 = 6, 6x माइनस में 5x इक्वल में 10, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, मतलब x/6 और इक्वल 10। अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 60। तो संख्या बोल रहा है कि 7/5 का क्या हो जाएगा, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे काट के क्या मिलेगा, 5 से ये जाएगा 12 टाइम, और तो हमारा क्या होगा, 12 × 7 = 84, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो, जो कि किससे है, रेशो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से मैंने ये वीडियो उठाया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।